बड़े भाग्यशाली हैं कि इस सत्संग के लिए यहाँ पर पधारते हैं। ये धर्मपुर है और हमारे धर्मावलंबी शुरू से हैं। समारोह इनके यहाँ बहुत समय से चला आ रहा है। मैं तो थोड़े ही समय से यहाँ आने लगा हूँ, क्योंकि मानव ही एक योनि ऐसी है जो कि धर्म को समझ सकती है। मानव धर्म। अब मानव धर्म क्या है? मानव धर्म ही सर्वोपरि धर्म है। मानव धर्म है अपने को जानना। मानव धर्म है अपने को जानना, स्वाध्याय, स्वतः को जानना। और धर्म धातु से बना है, जो धारण किया हुआ है उसी का नाम धर्म होता है। और हम आपने क्या धारण किया है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। ये धर्म का ही नाम है। मनुष्य शरीर पाकर के सिद्ध होने के लिए स्वांतः स्थमीश्वरम, जो हमारे घट वासी है, ईश्वर जो घट में बसा हुआ है, उससे मुलाकात करना है, उससे जान पहचान करना है, वही अपना निज स्वरूप को जानना है। बहुत अच्छी। और इसको जानने के लिए किसी महापुरुष की शरण में जाना होता है। महापुरुष कौन है? अब इस कलयुग में रक्षा करने के लिए तुलसी बाबा ने एक साबर मंत्र दिया। साबर मंत्र, जाल दिन सिरजा, और कल विशेष, मतलब कल के प्रभाव को जान करके उन्होंने साबर मंत्र को निर्माण करके और भक्तों के बीच में बखेर दिया। उसे रामायण से ग्रहण कर लेना नाम बता दिया। और उन्होंने कहा कि सत्य को जानने के लिए आपको बिना संत की शरण में जाए सत्य को नहीं जान सकते। तो सत्य को जब जान लिया तो अंत मता सो गता बनेगी। क्योंकि गीता में कहा है, सर्वेषु सर्वेषु कालेषु माम स्मर मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मा मामे वैशक्य संशय। अब उन्होंने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए कहा, और हनुमान चालीसा में इनका जपत निरंतर हनुमत वीरा और नाशे रोग मिटे सब पीरा। दुख दरिद्रों को दूर करने के लिए आपको संत की शरण में जाकर और उनसे उस ज्ञान को जानना है। सुनते सुनते समाज हो गया शून्य। अब आज कलयुग में जानने की आवश्यकता है। अब आप, हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि संध्या बंधन करना चाहिए मनुष्य शरीर पाकर। अब वो कह रहे कि संध्या का बखान करो, तो ये वाणी का विषय नहीं है। संध्या का जो अनुष्ठान है वो वाणी का विषय नहीं है। वो तो प्रैक्टिकल कुछ करेंगे, आपको समझाएंगे, और कुछ उसके मंत्र हैं उनका अनुकरण आपको खुद करेंगे। आप उनको करके और देख लें। भाई ये वाणी का विषय नहीं है कि आपको लिखते हैं। या संध्या बंधन जो है बड़ी अनुष्ठान है, आराधना है, साधना है, धर्म की साधना, धर्म की एक साधना है। तो धर्म की साधना के लिए मनुष्य को संत से जाकर उसको जानना चाहिए। अब आई नाम की बात। नाम लेत भव सिंधु सिखाएं, करहूं विचार सजन मन माहि। तो नाम को जानना जरूरी है। अकथ अनाद सुसामुज साधी, और संत ही समझता है। नाम जो है कहने में नहीं आता है, और कहने में नहीं आता है, वाणी से अलग का विषय है। हमारे महाराज जी जानते हैं, इसमें ज़्यादा मैं निपुण नहीं हूँ, परंतु साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जे परलोक समारा। ये मनुष्य का शरीर है, ये साधन का धाम है। इसमें साधन को जान सकता है और मनुष्य उस नाम को भी जान सकता है। आज जानने की आवश्यकता है।
कहने सुनने की बात नहीं है, जानने की आवश्यकता। अब जाना कैसे जाए, जनाए कौन? जनाने वाले को आपको ढूंढना पड़ेगा। ये घूम रहे हैं बेचारे, जाते हैं करते हैं, जिसको भूख होती है वहाँ बांट दे देते हैं, जहाँ भूख नहीं है तो अपना लिटरेचर दे करके चले जाते हैं कि देखो तुम्हारा सद्भावना पैदा करेगा, अनुशासन पैदा करेगा, शांति लाएगा और मंगल करेगा और आपके परिवार में हर तरह के विघ्नों को, नेगेटिविटी नष्ट करेगा। लिटरेचर भी देते हैं, महाराज ने आपके यहाँ दिया। आज तो आप कह रही हैं। कई कई जगह दिया, इनका काम ही है। और विचार है, साधना परिस्थ है, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। अब रही कि संतों ने, जैसे आपने चंद्रमोहन जी का नाम लिया, बाबा लाला राम जी का नाम लिया, एक रामलाल जी, और एक ब्रह्मानंद संत हुए हैं। और ब्रह्मानंद तो क्या क्या करके देखे, गर्भ मास में सुमिरन किया और बाहर आए नाम नहीं लिया, कैसे भूल गया ईश्वर को पढ़कर माया जानू। और हम और आपका जो हिरास हो रहा है, इस हिरास को रोक नहीं पाई। जब जन्म जा तो मैंने इनके भैया नाती आया था, उसका फोटो लिया। आज उसका दिन पर दिन हिरास होता जा रहा है। वह फोटो नहीं है जो कि उस समय था। हमारा आपका वह आभा मंडल नहीं है जो कि एक किशोरावस्था में था, जवानी में था, और धीरे 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 देखते ही देखते हमारा आभा मंडल में मलिनता आई। क्यों आई? इसमें कुछ बेहोशी रही, कुछ जानकारी नहीं रही, मनुष्य शरीर का लाभ नहीं उठाया और समय पर उस संत के पास नहीं गए जो कि साधना सीखते। जो संस्कार होते हैं, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आज गुरुकुल शिक्षा पेट भरने की तो दी जाती है, कितनी अच्छी बात है? परंतु अब भगवान राम को वहाँ भेजा। जैसे माता पिता आप कह रहे थे, माता पिता सर्वोपरि हैं, बड़े बंधु अपना शिष्टाचार है, बड़ों का सम्मान करो, नमस्कार करो। आप दान करोगे तो कुछ मिलेगा, नमस्कार सम्मान किसी को दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, गलत व्यवहार करोगे तो गलत आपको भी मिलेगा। तो इसमें बात यह है कि वो भगवान राम को वहाँ गुरुकुल क्यों भेजा? भाई विद्यालय थे, जहाँ से लागन छुदा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। वो क्या था? संध्या बंधन कराया जाता था, उनको ज्ञान को जनाया, उनको धर्म की जानकारी दी गई, उनको अमृत पान कराया गया। यथार्थ है, बहुत यथार्थ। यथार्थ ज्ञान को जानने की आवश्यकता है। यथार्थ ज्ञान एक धर्म का लक्षण है, यथार्थ ज्ञान। और आप कहेंगे यथार्थ ज्ञान होता क्या? यही होता है कि रामायण पढ़ लो, 20 चौपाई याद कर लो, 20 श्लोक याद कर लो, हो गया यथार्थ ज्ञान। ये नहीं है। यथार्थ ज्ञान वही है जो भगवान राम ने, कृष्ण ने और हमारे महापुरुषों ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मीराबाई ने और सती सावित्री ने जाना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बात को आप समझिए, यथार्थ ज्ञान था उनके पास। वो कहें यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? उसकी अगर ये देख लेंगे तो गीता भी ललकार रही है, गुरुबिंद भवने तरेन कोई जो ब्रंच शंकर सम होई तद्बुद्धि प्रण पातेन पर प्रश्नेन सेव्याम उपदेशन तीर्थे ज्ञानम ज्ञान न तत्व दर्शन है। अर्जुन, तू शीघ्र ही तत्वदर्शी महापुरुष संत के पास जा और उसको प्रणाम कर। प्रणाम नहीं कि गोटे से की तरह, डंडे की तरह। प्रण पातेन मतलब डंडे की तरह लंबवत होकर के, और उनको दंडवत नमस्कार कर और उनकी सेवा में लग जा। सेवा में लगने के बाद यदि वो प्रसन्न हो जाएंगे कि ये पात्र है, तब वो गुड़ से गुड़ रहस्य को, हाँ? गुड़ से गुड़ रहस्य को, हाँ, गुड़ रहस्य न साध दुरावे हैं। आरत अधिकारी जहाँ पावे। हाँ, आरत अधिकारी जहाँ जा पावे। और वो ऐसा साधन है कि आप मिटे कुसंकट हों सुखारी और नाम जपहें जन आरत भारी। उस नाम को आपने जब शुरू कर दिया ना, तो कितना भी भयंकर संकट हो वो टल जाएगा आपका, बशर्ते नाम होना चाहिए। ये नहीं कि राम राम या कीर्तन। कीर्तन है महापुरुषों का गुणानुवाद करो, कीर्तन है, उसका पुण्य फल है।
परंतु संकट को टालने की शक्ति इसके अंदर नहीं है, कीर्तन के अंदर। बात को समझना, संकट तो हो जाएंगे, उसके लिए तो वही नाम चाहिए जो भगवान राम और हमारे महापुरुषों के पास था। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, बड़ा गोपनीय है, बड़ा क्लिष्ट है, परंतु इसको सुगम करने के लिए नाम बड़ा सहयोगी है। पहले आपको नाम को जानना होगा। हमारे आचार्य से प्रार्थना करें, और हर एक जगह संत मिलते नहीं है, पीले कपड़े वाला आपको नाम नहीं जना सकता है, संध्या बंधन का सिस्टम और साधना नहीं बता सकता है, गायत्री साधना नहीं बता सकता है। संत है, खूब माला पहने है, तिलक लगाए है, नहीं बता सकता। कोई बिरला करोड़ों में एक आध स्वामी जी है, सत्य है, सत्य है। करोड़ों में एक आध। ये नहीं कि हर एक के चरणों में लेट जाओ, ज्ञान नहीं मिलेगा। एक यहाँ आता है, वो कह रहा कि तुम यहाँ क्यों आते हो? अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे, और पंगु पुरुष चढ़े न सीढ़ी पीवे भर जारी रे। हम आपने गर्भ के अंदर अमृत का पान किया था, तब उसका आभा मंडल एकदम अंधेरे में डाल दो, प्रकाश पैदा करता है। हमारा आपका भी था। फिर माया के चक्कर में आकर दिन पर दिन मलिनता होती जाती है। उस साधन को छोड़ दिया, उसको भटका तो कोई साधु बनाने की शिक्षा तो देता नहीं। जा बेटा स्कूल में जा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, जीवन कट जाएगा। कोई यह भी कहता है कि साधु बन जा, महापुरुष बन जाना, नहीं कहता है। तो प्रेमी सज्जनों, अमृत की क्रिया है। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, और बिना भूमि के महल बना है तामे, जो जारी रे। प्रकाश दर्शन करता है, ये बच्चा सब कुछ करता है। बच्चा पूरी साधना करता है, विदेह बन करके गर्भ के अंदर मस्त रहता है। कहते हैं कि बड़ा दुख पा रहा है, वो दुख नहीं पाता। संसार में आकर के रोता है उसी क्रिया और साधना के लिए। वो साधना उसे नहीं मिलती, परंतु वो साधना है। ब्रह्मानंद जी ने और चंद्रमोहन जी ने और लाला राम जी ने उसका प्रैक्टिकल नॉलेज कराया। महाराज जी भी करा रहे हैं। संध्या बंदन इनके रुके 24 घंटे इनके पास रहिए, आश्रम जाइए। अगर है चाहना ही नहीं है, कहाँ सीखना, रामायण पढ़ लो। और कर्मणे अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन बहुत अच्छा है। हमारा गीता में लिख दिया, कर्म एक ही है, धर्म भी एक है, कर्म भी एक ही है। और एक कर्म कौन सा है उसको आप नहीं जान पाएंगे, न गीता बता पा रही, उसको तो यही बताएंगे, महापुरुष ही बताएंगे। कर्मस्य यज्ञार्थ कर्मणे अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन तदर्थ कर्म। फिर देखो तदर्थ शब्द यहाँ है। तदर्थ कर्म कौन थे? मुक्त संग समाचार। उस तदर्थ कर्म को जान, उस तदर्थ ज्ञान को जान, तब तेरा कल्याण होगा। और आध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अर्जुन, तू आध्यात्म ज्ञान को जान। और कौन बताए उसे? गीता तो बताने वाली नहीं, रामायण भी बताने वाली नहीं, उसने तो कह दिया आध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम। सबसे विश्व में सर्वोत्तम ज्ञान है आध्यात्म